पूरे पाकिस्तान में यही प्रोजेक्ट तो नहीं है ना, काफ़ी ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं। ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट उठा के यहाँ रखा गया हो। हम सबके साथ खड़े हुए हैं, ना ये टूटने देंगे, इन बहनों के साथ भी खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर आए हैं इस एहतजाज में शरीक होने और अपने माओं बहनों के साथ हैं, जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं उनके साथ हैं। हम इदारों ने अप्रूवल दिए, इदारे ठीक है तो बिल्डर भी ठीक है, अगर बिल्डर गलत है तो इदारे भी गलत है। हमारे पैसे दे दे फिर घर के, फिर हम छोड़ देंगे, वरना तो हम नहीं जा सकते। बच्चों को लेके क्या रोड पे फिर है, पहले खाना खराब हुआ है महंगाई से और दूसरा घर भी छिन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि एक तो इनको जो है वो इनका मुआवजा अदा किया जाए करंट वैल्यूज़ के हिसाब से, और ये अदा करने के बाद फिर इसको डिमोलिशन के ऑर्डर हैं। ये बिल्कुल इनके साथ नाजायज़ हो रहा है, ये सारे इनके साथ कराची वालों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा है, ख़वातीन की स्पेशली बहुत बड़ी तादाद जमा है। 27 अक्टूबर को नस्ला टावर खाली करना है, नोटिस भी मिल चुके हैं यहाँ के रिहायशियों को, और आज इजहार यकजहती के लिए एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, आबाद के मेंबरान और कराची के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अब क्या होने जा रहा है? खुदा न खास्ता अगर 27 अक्टूबर को ये बिल्डिंग गिराई गई तो कई ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि इनको खुदारा आखिरी बार सुना जाए और जो इनके घर हैं जो टूटने जा रहे हैं बस वो बच जाए और इनका जो असासा है वो बच जाए, ताकि ये जो घर जिन्होंने आशियाना सजाया है वो आशियाना कायम दायम रहे। मेरे साथ चलिए। अक्टूबर का नोटिस दे दिया गया है। आज इजहार यकजहती के लिए हम देख रहे हैं कि कराची वाले निकल आए हैं। सियासी जमातों का नुमाइंदा तो हम नहीं देख पा रहे, मगर सिविल सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुतासरीन कहा जा रहा है, इनको आज तक तो ये मुतासरीन नहीं है जितने रिहायशी हैं यहाँ के, ये परेशान ज़रूर हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इन परेशान लोगों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे इनकी परेशानी दूर हो सके, और अल्लाह के हुक्म से ये मुतासिर नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। 27 अक्टूबर से पहले कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस समाते करेंगे, आपको उम्मीद है कि वो कोई अच्छा फैसला करेंगे? जी बिल्कुल उम्मीद है। देखें, उम्मीद इसलिए है कि ये बिल्डिंग जो खड़ी है इसमें कोई ऐसा जैसा इशू नहीं है। अगर चीफ जस्टिस साहब पर्सनली इसको दोबारा देखेंगे, जैसे 100 मोटो लेते हैं ऐसे कोई पर्सनल नोटिस लेंगे तो कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं आज शहर कराची से ये पूरी आवाम कराची की आई हुई है इस वक्त, इनके साथ इजहार यकजहती के लिए आई हुई है आवाम पूरी। और ये आवाम चाह रही है कि शहर में पहले ही लोग बहुत परेशान हैं, बिजली, गैस, पानी और बहुत से इशूज़ हैं। ये अगर इस बिल्डिंग के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ हुई तो ये जो है एक मिसाल बनेगी, और आगे बिल्डिंगों के अंदर जो है ये ऐसे फ़ैसले अगर आएंगे, ये तो कोर्ट का फैसला है, ये सर आंखों पे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन फिर कुछ इदारे ऐसे फैसला करना शुरू करेंगे जिससे शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है वो एक परेशानी का माहौल पैदा होगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुतासरीन कहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए, मगर बिल्डर, आप भी एक माशाल्लाह से मारूफ बिल्डर है, बिल्डर के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रखना, जमा करना, इनको देना एक बड़ा मसला है। तो आप क्या सोचते हैं कि बिल्डर की कितनी जिम्मेदारी अब बनती है? देखिए, बिल्डर तो देखें, एक तो ज़मीन उसने ली है, फिर इसके ऊपर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुई है, सारी कॉस्ट इस पे लगी है, पैसा लगा है। मैं तो पहली बात सबसे ये कहता हूँ कि देखें, इदारों ने अप्रूवल दी है, इदारे ठीक हैं तो बिल्डर भी ठीक है, अगर बिल्डर गलत है तो इदारे भी गलत है। एक सही एक गलत नहीं हो सकता कभी, या तो दोनों गलत हैं या दोनों ठीक है। और जहाँ तक इनकी कंपनसेशन का ताल्लुक है, मैंने एक सजेशन दी है, लेकिन जो है वो यहाँ के रिहायशियों को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं तो समझता हूँ कुछ दिनों बाद इस बिल्डिंग के रिहायशी नवाफिल अदा करेंगे शुक्राने के। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो ये ज़मीन तो मौजूद है,
सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 783 गज ज़मीन जो है वो ठीक है, जेन्युइन है, उसकी तो कोई कीमत है ना, उसकी तो कोई मार्केट वैल्यू है ना, तो हल तो इसका निकल सकता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसके ऊपर चार्जेस लिए जाएं, इसके ऊपर पेनल्टी ली जाए। 300 गज 350 गज ज़मीन पे जो बिल्डिंग तामीर हुई है, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सिंधी मुस्लिम, उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया जाए इस फैसले के अंदर, तो इसका कोई ना कोई हल और एक अच्छा हल इन अलॉटिस के लिए निकल सकता है। 22 अक्टूबर को इनको इनके घर खाली करने हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी रिहाइश 4 साल से है यहाँ पे। बिल्डरों को जिनको हमने पैसा दिया हुआ है बोलो वो हमने दे दें तो हम खाली कर देंगे। जब तक हमें पैसा नहीं मिले, अब कैसे कैसे हमने बनाया है, किस तरह हम छोड़ के हम निकल जाएं, ये बता दें आप लोग। क्या अपील करना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब से? चीफ जस्टिस साहब से भी बस यही एक गुजारिश है कि हमारा पैसा दिला दे, हम निकल जाएं। हमारा घर हमारे को बेघर किया जा रहा है, हमने 4 साल से रह रहे हैं, हमें घर से बेघर किया जा रहा है। या ऑब्जेक्शन करना था तो पहले करते ना, अब तो हम रियासत पजीर हो गए, छोटे छोटे हमारे बच्चे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम क्या कहेंगे, ये सब लिखा हुआ है हमने, ये हमारी ज़बान है ना, ये हमारी ज़बानी हम बात कर रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है हम पर रहम करें, रहम की अपील करते हैं हम उनसे। हमारे घर ना हमसे मसमार ना किए जाए, हमें यहाँ रहने दिया जाए। अरे हमें वापस दें जीएसएससी साहब से, हमारा घर ना तोड़े। अब हम अपना घर कैसे छोड़े? जाहिर है हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, माँ है, बाप है, उनको कहाँ लेके जाएं? इन्होंने तो ऑर्डर निकाला, लेकिन हम कोई अपनी मेहनत के पैसे भरे हुए हम कैसे छोड़ेंगे घर? किससे अपील करेंगे? चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि भाई हम अपना घर, हमारे पैसे दे दे फिर घर के, फिर हम छोड़ देंगे, वरना तो हम नहीं जा सकते। बच्चों को लेके क्या रोड पे फिर है? पहले खाना खराब हुआ है महंगाई से, और दूसरा घर भी छिन जाएगा। देखिए, उसमें सबसे पहले तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि एक तो इनको जो है वो इनका मुआवजा अदा किया जाए करंट वैल्यूज़ के हिसाब से, और ये अदा करने के बाद फिर इसको डिमोलिशन के ऑर्डर हैं रियासत के जो भी अदारे हैं उनको। तो मैं बस यही कहूँगा कि इनको जो करंट वैल्यूज़ के हिसाब से सबसे पहले तो मुआवजा अदा किया जाए। मुआवजा अदा करने के बाद फिर आप जो भी आप अगर कार्रवाई करना चाहें तो वो करें, क्योंकि रियासत की बेसिक ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को छत फराहम करना। ये क्योंकि वेलफेयर स्टेट का एक ये तस्वुर है जो, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रियासत मदीना की अक्सर बात करते हैं, तो रियासत मदीना का बुनियादी तस्वुर यही है कि शहरियों की जानो माल और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी थी रियासत की। तो रियासत को चाहिए कि इनको आज की करंट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दें और उसके बाद आप कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, ये ऑलरेडी लेजिटिमेट कर चुकी है। जैसे आप मिसाल ले सकते हैं हयात रीजेंसी की, इसके अलावा आप बनी गाला की मिसाल ले सकते हैं कि उसको आपने लेजिटिमेट किया। उसके अलावा बहरिया टाउन की आप मिसाल ले सकते हैं कि बहरिया टाउन को कराची में लेजिटिमेट किया। तो क्यों नहीं ये नस्ला टावर? अगर आप इन सब चीज़ों को लेजिटिमेट कर सकते हैं तो नस्ला टावर को भी कर दें, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। और जो सबसे बड़ी बात है, बिल्डर की तरफ से जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया उसने गवर्नमेंट के तमाम अदारों से मुतल्लिका जो NOCs जारी की जाती हैं, थोड़ी NOCs हैं, तकरीबन 17 से 18 NOCs हैं जो उसने ली, और रियासत की जो भी इस बिल्डिंग बनाने में तौर पर सब चीज़ें कंप्लीट की, उसके बाद ये बिल्डिंग बनी। ये बिल्कुल इनके साथ नाजायज़ हो रहा है, ये सारे इनके साथ कराची वालों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है। इसका नक्शा पास होना चाहिए, SBC ऐसा नक्शा पास है, सारा सब कुछ है। ये जितना भी जुल्म हो रहा है इन लोगों के साथ, अगर सब करना है तो फिर बहरिया टाउन से शुरू करें, हम उसके लिए तैयार हैं। इसके लिए ऐसा नहीं हो कि ये हमारे साथ ही हमारा सारा किया जाए। कराची वाले नस्ला टावर वालों के साथ हैं? बिल्कुल कराची वालों के साथ, हम कराची के, कराची हमारा शहर है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, और ये कराची वालों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है। सब चाहिए हमें पैसे चाहिए, हमें ये बिल्डिंग क्यों करा रहे हैं? ये पहले कहाँ थे ये? तो हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। इज़हार यकजहती के लिए आए आप इनके साथ, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूँगा इनका ख्याल किया जाए, सब ने अपना पैसा लगाया है, इस तरह नहीं करो। पहले सोए हुए थे इदारे जिन्होंने ये बनाने के दे दिया, अभी होश आ गया, गिरा रहे हैं इनको।
इनको नहीं गिराओ अभी। आप ये चाहते हैं कि ये नस्ला टावर पे घर ना हो, टूटे ना इनका घर? हाँ, हमारा तो पहले चुका है, इंशाल्लाह कोई बेघर नहीं हो। मतलब ये सबसे गुजारिश है कि किसी को दुख नहीं दे, बेघर कोई भी नहीं हो। वैसे तो देखा जाए तो एक पूरे पाकिस्तान में यही प्रोजेक्ट तो नहीं है ना, काफ़ी ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं। फिर ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट जो कहीं से उठा के रखा गया हो। बाकायदा इसका नक्शा पास हुआ है, ये इतने अरसे में तामीर हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो वैसे तो इस तरह तो नहीं है कि किसी फैमिली को बेदखल कर देंगे। नक्शे पास होते हैं, लीज़ हुई है न, बिजली के मीटर गवर्नमेंट ने दिए हुए, सारे दिए हुए हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके चीफ जस्टिस साहब जो है इन फैमिलियों पर को रहम करें, ठीक है। अगर इस प्रोजेक्ट को ये जो ऑर्डर हुए हैं इसको ऑर्डर वापस लेना चाहिए। क्यों? इन बेचारों को क्या, बिल्डर ने जब बना रहा था, जब बिल्डर के हाथ में था, साल में कंप्लीट। हाँ, जब इतने सालों में बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट बनाया, उस टाइम ये लोग कहाँ गए थे? जब बिल्डर ने पैसे लेके इनको कब्ज़ा दे दिया, अब इनका कसूर नहीं है। उसी टाइम रोकना चाहिए जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था। अभी आप इस आवाम को, ये माँ बहन, हम सब के साथ खड़े हुए हैं, ना ये टूटने देंगे। इन बहनों के साथ भी खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इस पर रहम भी करें और कोशिश करें इस आर्डर को ख़त्म किया जाए। नितिन बहनों के साथ हम खड़े हों, ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं इस एहतजाज में शरीक होने, अपने माँओं बहनों के साथ हैं जो नस्ला टावर के मुतासरीन हैं, उनके साथ हैं हम। अच्छा, मेरा जो है वो, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, ना आला अदलिया के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने अपनी पूरी रकम अदा करके ये फ्लैट ख़रीदे हैं। जब ये नस्ला टावर बन रहा था, अगर कोई इस पे कोई मिसिंग थी तो उस वक्त इनको एक्शन लेना चाहिए था। जब पब्लिक के लोगों ने सारे पैसे जमा करा दिए, फैमिलियां शिफ्ट हो गई, अब इन फैमिलियों का कोई कसूर नहीं है। अगर कहीं पर कोई मिसिंग है भी, अगर कोई मामला है भी, तो आला अदलिया को इस अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए और आला जो हुक्काम हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को कंपलसेट किया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ की कराची के शहरियों की, बिल्डर्स की, आबाद के मेंबर्स की और दीगर मुतल्लिका जो शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद, ख़वातीन बच्चों की तादाद, रिहायशियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि उन पर रहम किया जाए। और चीफ जस्टिस साहब से वो अपील करते हैं कि उनको इस तरह से कंपलसेट किया जाए, ना बिल्डर का नुकसान हो, ना यहाँ की रिहायशियों का।